बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाजरीन, आपने ये वीडियो सुननी भी है और स्क्रीन पे देखना भी है। तरके रफ़ुल यदैन पर वो ठोस दलाइल और हक़ाइक़ कि जिनके अपोज़िट किसी चीज़ का आप समझोगे कि वजूद ही नहीं। नमाज़ पढ़ने की जो मेन नमाज के तरीक़े के मतलब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात पे ज़्यादा फोर्स किया वो ये था कि ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। किसी को कहते सुनते हो वो नहीं, किसी को लिखते सुनते वो नहीं, मुझे देखते हो। अब ये क्लियर कट है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा सहाबा किबार अलैहिम रिज़वान ने। उसके बाद जिस अजीम हस्ती ने देखा और फिर उसको लिखा, देख के लिखा, कंपोज कर लिया, वो हैं इस्लाम के अव्वलीन मुदव्वन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप इनके ऊपर लिखी बुक्स को पढ़ना, ये कोई आम शख्स नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले, बहुत ज़्यादा अमल करने वाले, इंतहा के मुत्तकी और बहुत ज़्यादा अदब रखने वाले शख्सियत थी। ये वो थे कि जब भी कोई मसला लिखते तो पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट यानी कि जो हदीस होती उसको देखते लेते, फिर आप खुलफाए राशिदीन जो हैं उनसे, फिर अशरा मुबशरा से, फिर आम सहाबा से, फिर वो इजमा करते यानी बड़े ठोस सोर्स से। अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि ये वलीन मुदव्वन हैं जिन्होंने चीज़ों को वाज़े बयान किया, इनके कुछ सहाबा को मिले, इनके पास सारी हदीस थी। हदीस को देख के नमाज को इन्होंने पढ़ के कंपोज नहीं किया, सहाबा को मिले, उनको नमाज पढ़ता देखा और फिर ये लिखा। अब ये कहना जी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो सिर्फ़ तरके रफ़ुल यदैन के कायल थे। अभी भी ये सारे मानते हैं कि वो नहीं करते थे, उन्होंने नमाज के तरीके में लिखा भी नहीं। तो बाकी तो इमाम हैं, बाकी तो आएगा बाद में। पहले वो वक्त देखा जाएगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब का है, उन हस्तियों को लिया जाएगा, बाकी क्या आएंगे बाद में। अब आप कहो इतनी बड़ी एक शख्सियत आपके पास मौजूद है तो उसको आप कैसे रद्द कर सकते हो। आज के दौर में ये कहा जा रहा है जी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तो हदीस ही नहीं पहुंची थी रफ़ा यदैन करने वाली, तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर उनकी ये गलत बात ली जाए तो मैं बताता हूँ, जो लोग ये बात करते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हदीसें नहीं पहुँची थी, तो फिर उनके मुताबिक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो नमाज का वक़्त बताया है इसकी हदीसें भी नहीं पहुँची थी, क्योंकि इन लोगों का अलहदा है। इकामत का तरीका जो इमाम आज़म ने बताया क्या उसकी हदीसें भी नहीं पहुँची थी। नमाज में खड़े होने का तरीका बताया उसकी हदीसें भी नहीं पहुँची थी। इमाम के पीछे क़रात करने की हदीसें भी नहीं पहुँची थी। नमाज में जो दुआएं पढ़ते हैं आज जो पढ़ रहे हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह पे इतराज़ करने वाले, क्या इसकी हदीसें भी इमाम आज़म के पास नहीं पहुँची थी। नमाज में रब्बी जालनी को पढ़ना इसकी हदीसें भी नहीं पहुँची थी। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना या ना करना इसकी हदीस भी नहीं पहुँची थी। फ़जर की सुन्नतें जो है ना वो क़ज़ा हो जाएँ तो कब पढ़ें इसकी हदीसें भी नहीं पहुँची थी। तशहुद की नमाज में उंगली को कैसे उठाना है इसकी हदीसें भी नहीं पहुँची थी। नमाज तरावीह जो है उसमें इतना अख्तलाफ इसकी हदीसें भी नहीं पहुँची थी। आमीन कहने का तरीका इसमें की मतलब क्या है कि अगर इनकी ये बात मान ली जाए तो माज़अल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कोई भी हदीस पहुंचनी नहीं बनती, क्योंकि इनके ये सारे तरीके ही हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये नहीं गलत बात है। बाकी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के इमाम बनते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, सही जो बुक्स हैं उनके वक्त की यानी कि उनमें मिलता है, नहीं तो असल वर्जियन जो मोहता इमाम मालिक है उसमें पढ़ लें, मिलता ही कोई नहीं रफ़ुल यदैन का ज़िक्र। तो इससे यानी पता चलता है कि जो असल नमाज में शाहद बेस में है उसमें यानी कि ये चीज़ें हैं ही नहीं रफ़ुल यदैन। अच्छा, अब यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि हदीस की जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं, करो इमाम तिरमिज़ी ने जो चैप्टर बांधा है उन्होंने पहले रफ़ुल यदैन का बांधा,
फिर तरके रफुल दैन, यानी जिससे सब ने, कोई ऐसी हदीस की बुक नहीं कि जिसमें पहले यानी कि तरके रफुल दैन और बाद में रफुल दैन हो। यानी उनसे पता चलता है कि लिमिटेड टाइम के लिए रफुल दैन किया गया, बाद में नहीं किया, इसलिए पहले रफुल दैन हुआ, बाद में तरके, ये तरतीब रखी गई। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बड़ी इनके मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप वो बुक्स जिनसे सहाह सिता को कंपोज़ किया गया है उनको लो तो ज़्यादा हदीसें आपको रफ़ा दैन की ममानत पर आएंगी, तर्क पर मिलेंगी। इमाम बुखारी के उस्ताद इब्न अबी शैबा, उनकी किताब हदीसों की अल-मुसन्नफ़ ले लें आप, मुस्नद अब्दुल्ला बिन मुबारक ले लें, किताब ज़ुबद ले लें, मोता इमाम मालिक ले लें, आपको ज़्यादा हदीसें बग़ैर रफ़ा दैन के मिलेंगी, तरके रफ़ा दैन की। और ये जो कहा जाता है जी इमाम मालिक, इमाम बुखारी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला वगैरह रफ़ुल दैन करते थे, तो ये इसकी कोई बुनियाद नहीं। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर वो रफ़ुल दैन करते थे, उनके फॉलोवर भी करते होंगे, या फॉलोवर नहीं करते, उन्होंने तरगीब तो दी होगी कि करो, चलो जी उन्होंने तरगीब नहीं दी तो इसका मतलब उन्होंने इसको अहम नहीं समझा। तरगीब भी नहीं दी, फॉलोवर भी नहीं करते, तो कम से कम उनके वक्त का जो उनका चाहने वाला कोई है, उनको एक्सेप्ट करने वाला, उसकी कोई बुक दिखा दें जिसमें ये अल्फाज हों कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि रफ़ा दैन करो, या वो करते थे। आपको कोई ऐसा शवाहद नहीं मिलेगा। मसलन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह रफ़ुल दैन नहीं करते थे। आज भी आपके कान ये सुनेंगे और सुनते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह रफ़ुल दैन नहीं करते थे। और आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की तसानीफ़ को पढ़ें, उनके फ़िक़ा को पढ़ें, उनका जो मुस्नद इमाम आज़म है, बुक हदीसों की का मजमुआ, वो पढ़ें, आपको वाज़े मिलेगा। उन्होंने हुक्म भी दिया हुआ है रफ़ुल दैन ना करो, और उन्होंने ख़ुद भी रफ़ुल दैन नहीं किया। मैं कहता हूँ इसी तरह अगर इमाम बुखारी करते थे, उनका कोई कौल बता दो कि वो कहते हूँ कि बंदा रफ़ुल दैन करता है, आप भी रफ़ुल दैन करो, या रफ़ुल दैन ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक और बताता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को ले लें, अगर वो रफ़ुल दैन करते होते, खुदा की कसम वो कोई आलम नहीं थे, मुहद्दिस नहीं थे, वो ऐसे पीर थे कि लोग उनकी अदाओं पे मरते थे। ये कैसे हो सकता है कि वो मौजूद हूँ और वो जमात ना कराते हूँ? अगर वो जमात कराते हैं तो पीछे फॉलोवर रफ़ुल दैन ना करते हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो करती हूँ और उन्होंने तरगीब ना दी हो। अगर हुज़ूर गौसे आज़म ना भी तरगीब दी हो तो जो पीर होता है मुरीद उसकी हरकत को फॉलो करता है, बिन कहे ही करता है। अगर वो रफ़ुल दैन करते होते, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज हनफी ना रहते, सारे ही रफ़ुल दैन करने वाले होते। अल्लाह जानता है। मैं कहता हूँ ये इमाम जिनको कह रहे हैं जी ये रफ़ुल दैन करते थे, कोई भी इनके कौल, इनका ये बना, बाकी ये एक यानी कि किताब, एक रसाला सा जो है वो इमाम बुखारी की तरह मंसूब करके, जिस पे उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि वो उनका नहीं है, अल जुज़ रफ़ुल दैन, उसमें ही कहा जाता है देखो जी रफ़ा दैन करने की तरगीब है। वो भी कुछ हदीसें सुनाई जा रही हैं, वो तो उनका कोई कौल ही नहीं मिलता। ये बिल्कुल मैं आपको सही बताऊं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ मुबालगा राय की गई है। अब आप ये कहें, देखें जी सऊदी अरब में तो उधर सारे काबे में नमाज रफ़ा दैन के साथ हो रही है। आप अब्दुल वहाब नजदी को कैसे लॉन्च किया गया है, खिलाफत उस्मानिया को कैसे तोड़ा गया है, आप तारीख़ पढ़ें। गन पॉइंट पर वहाँ पे ये रफ़ुल दैन को लॉन्च किया गया। बुखारी शरीफ आप ले लें, इसमें ज़्यादा हदीसें वो हैं कि जिनमें नमाज का वो पोर्शन आया है जिसमें रफ़ा दैन करना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया, लेकिन रफ़ा दैन का ज़िक्र नहीं किया। और तकबीर तहरीमा बिल्कुल वाज़े है, वो लिखा हुआ है, बाकी जगह रफ़ा दैन का ज़िक्र नहीं। अभी भी बुखारी शरीफ में ज़्यादा हदीसें ही हैं। मैं आपको नंबरिंग बताता हूँ, आप चेक कर लेना। सारी बुखारी की सही हदीसें बताने लगा हूँ। 377 667, इसमें भी यानी कि पहली जो तकबीर कहते हैं ना उसका ज़िक्र है इन सारी हदीसों में।
733-917-944 1046-3203 1047 1065। बेशुमार हदीसें हैं कि यानी अदम रफ़ा दैन की, जिसमें रफ़ा दैन का जिक्र ही नहीं किया गया। और जो रफ़ुल दैन वाली हैं, मैं कहता हूँ वो सारी इकट्ठी कर लो, और कोई एक तरीका जिस पे दूसरे में कहा हो कि ऐसे ही रफ़ा दैन करना है वो भी नहीं मिलेगा, और ना मकाम मिलेगा। और तर्के रफ़ा दैन पे इतनी वाज़ेह हदीस है, मैं आपको बताता हूँ, उसको गलत मलत किया जा रहा है। ये इसकी मैं आपको क्लियर कट जो है ना वो वजाहत बताता हूँ। अबू दाऊद की हदीस है 1000, उसमें यानी कि सहाबा कहते हैं कि हम जो है ना वो नमाज़ पढ़े थे, हम फिस्सलाती नमाज में थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। एक जगह ऐसे मिलता है कि हम मस्जिद में नमाज़ पढ़े थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि माली अराकुम, मुझे क्या हो गया, क्या है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें राफ़ी ऐदीकुम, आप नमाज में हाथ उठा रहे हो, रफ़ा दैन कर रहे हो। यहाँ पे एक हाथ की या दोनों का जिक्र नहीं, दोनों हाथ, यानी जैसे रफ़ा दैन में उठाते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम ये हाथ उठाते हो। फिर फरमाया उसकुनू फ़िस्सलाती, नमाज में सुकून इख्तियार करो, यानी हाथ बार बार उठाना, इसका मतलब है कि सुकून, नमाज की जो बुनियाद है ना वो सुकून पर है। इस पर भी मैं एंड पे बात करता हूँ। तो यानी इसके मुनाफी आपने फरमाया कि सुकून करो, फिस्सलाती, फिर कहा नमाज में फिर फरमाया कि आप तो इस तरह इनके हाथ उठा रहे हो जैसे शरीर घोड़ों की दुम्में होती हैं। अब शरीर घोड़ा जब बिदकता है, दुम हिलाता है ऊपर नीचे, रफ़ा दैन की तरह हिलाता है। जब अभी उसमें शरारत कम होती है फिर वो दाएं बाएं करता है, दाएं बाएं भी हिलाता है, लेकिन मोस्टली वो दुम को ऊपर नीचे करता है। अब इस हदीस में फिस्सला दिया है, और सहाबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, फिस्सलाती। और इसके अपोजिट दूसरी हदीसें हैं जिनको इसके साथ गलत मलत किया जा रहा है। वो हदीस है अबू दाऊद की 998, उसमें फिस्सलाती नहीं है, उसमें यह है कि इशारा भी आदि ही, रफ़ा दैन भी नहीं, इशारा करते थे, यानी कि कब साहबा युसल्लिमु अला अखीही, सलाम लेते थे नमाज के आखिर पर। और इसमें क्या है, इसमें यह है कि सहाबा कहते हैं कि सल्लैतु मा रसूलुल्लाह, हम हुज़ूर सल्लम के साथ नमाज़ पढ़े थे, यानी जमात के साथ। पहले वाली हदीस जो रफ़ा दैन के तरक पे है उसमें आप सब जमात नहीं करा रहे, आप सब बाद में आए हैं। और फिर यानी कि नमाज के अखीर में सलाम वाली जो हदीस आपको मैं बताई है 998, जब बंदा सलाम लेता है तो वो नमाज से खारिज हो जाता है, फिस्सलाती उसको नहीं कह सकते। आप इसको तकबीर तहरीमा पर भी नहीं ले सकते, क्योंकि तकबीर तहरीमा आप कहते हो तो बाद में नमाज शुरू होती है, फिस्सलाती नहीं उसको कहते। ये प्योर तर्के रफ़ुल दैन पे हदीस है। और इसी तरह आप देखें ना सही मुस्लिम की 971 जो हदीस है, जिसको यानी तर्के रफ़ुल दैन की हदीस के साथ गलत मलत किया जा रहा है माज़अल्लाह, इसमें तो रफ़ा दैन का इसमें भी जिक्र नहीं, इसमें तो तशीरूना बेयदिकुम है, हाथों से इशारा करना ही है। और कब इज़ा सल्लमना, जब सलाम लेते, जब आप सलाम ले लोगे तो आप तो नमाज में रहना ही नहीं। तो ये 1000 जो हदीस है अबू दाऊद की, क्लियर कट तर्के रफ़ुल दैन पर है। और ये जो सूरत मोमिनून की आयत नंबर 2 है, पहली आयत है कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिन फलाह पा गए, अल्लाह जीना वो जो हूँ फ़िस्सलाती, जो अपनी नमाज़ों में फ़िस्सलाती ख़ाशिऊन, अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। ये स्क्रीन पे मैं आपको बुक्स बताता हूँ कि जिसमें इस आयत की तफसीर में लिखा हुआ है कि नमाज में बार बार हाथ उठाना यानी रफ़ा दैन करना, ये नमाज की जो बुनियाद है सुकून पर, उसके ख़िलाफ़ है। और इस पे यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर में ये लिखा हुआ है। अब कोई ये कह दे जी फ़लाँ मौलवी ने ये कह दिया ये नहीं है ऐसी तफसीर, तो वो रेफरेंस तो दे ना कि कैसे नहीं है। और फिर मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको हदीसें बताई हैं अदम रफ़ा दैन की, जो क्लियर रफ़ा दैन है, यानी वो तकबीर तहरीमा है, उस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। और अब आपको मैं यानी मज़े की बात बताता हूँ कि जो लोग रफ़ुल दैन करते हैं
उन सब को देख लेना, मैंने तो देखा है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों को पढ़ना सुनना ये पसंद नहीं करते, ना उनके प्रोग्रामों में पढ़ी जाती हैं। हालांकि नात शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक मेन ज़रिया है। और दूसरा माज़अल्लाह वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा तारीफ़ कर ली तो शिरक हो जाएगा। वो यानी कि मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं, चेक कर लेना। और वो ऐसी हदीसें और आयतें बताएंगे कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह स्किप किया जा रहा होगा, आप चेक कर लेना, ऐसे ही होगा। और फिर उनकी एक पहचान ये है जी कि जो रफली दैन कर रहे हैं, चलो आपने करना करो, कम से कम इस तरह ना तो करो। उनकी सारी लड़ाई मुसलमानों से है, बुत परस्तों से नहीं, किससे है? मुसलमानों से है। अल्लाह ताला जो है ना हमें सही दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।